अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो व्यूवर्स, ये है तरीका आलइशों को ठिकाने लगाने का। इससे पहले हमने इसका सोल्यूशन पेश किया था अपनी रीसेंट वीडियो में। आज इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको दिखा सकें कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना कितना आसान है। जस्ट 2 से 3 मिनट और थोड़ी सी एफ़र्ट से हम आलइशों को अच्छे तरीके से ठिकाने लगा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर हमारी थोड़ी सी एफ़र्ट से हमारा माशरा साफ़ रह सकता है तो हमें उसमें फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। उस थोड़ी सी एफ़र्ट से अपने माशरे को साफ़ रखने में जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं उसको ज़रूर अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद सालों में जब ज़्यादा लोगों की तादाद इसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर देगी तो वो दिन दूर नहीं जब ईद कुर्बान के मौके पर हमारे जो आलइशों के मसाइल बनते हैं गंदगी के, वो फिर हमारे सामने नहीं आएंगे। और ये तभी मुमकिन है जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसको तरीके को लोगों को वैसे भी बताएंगे, और ताकि फिर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और फिर लोग इस पे अमल करेंगे। और ये नेकी का काम है, आप अच्छी बात बताना भी सदका है, और ये नेकी का काम है, एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए हम आलइशों को ठिकाने लगा सकते हैं। और इसके जितने फ़वाइद हैं, और वैसे इस काम इस तरीके से हट के वैसे आलइशें फेंकने के जो नुकसानात थे वो मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में सारे एक्सप्लेन किए हैं। आप मेरी रीसेंट जो वीडियो अपलोड हुई है उसको भी जाके देख लें तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के बाद हमें कितने फ़वाइद हासिल होंगे। उसका एक फ़ायदा तो अभी आप प्रैक्टिकली देख लेंगे वीडियो के एंड में। वीडियो के शुरू में भी मैंने वो छोटी सी वीडियो चलाई है, लेकिन वीडियो के एंड में अब आप उसका प्रैक्टिकली भी फ़ायदा देख लेंगे। अभी ये देखिए, मैंने जस्ट बोरी पकड़ाई है सफाई वाले को और उसने बोरी उठा के अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल दी है, बस इतना सा काम। और वो पीछे मज़दूर देखें, उस बेचारे को कितनी परेशानी हो रही है कि वो बेलचे से उठा के गंद ला रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल रहा है।